नमस्कार दोस्तों, CH एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा कि मध्य प्रदेश में आरक्षण की उलझी हुई कैसेट, नाम से ही क्लियर है कि मध्य प्रदेश में आरक्षण की कैसे कैसेट को उलझाया गया है। जिन नेताओं के आप झंडे उठाकर पीछे जे करते हैं, वो आप युवाओं की ज़िंदगी से कैसे खिलवाड़ करते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी को एक नरक बनाते हैं, आरक्षण के नाम पर कैसे लोगों को आपस में लड़वाते हैं, यही आज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश में अच्छी तरीके से 2013 के बाद PSC हो या व्यापम हो, इसके ज़रिए अच्छे से एक सिस्टम चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2018 नवंबर में चुनाव हुए, कमलनाथ की सरकार आई, 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ जी ने शपथ ली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। दिसंबर से मार्च आते आते मई 2019 में लोकसभा के चुनाव थे। कब? देखो, तारीख याद रखिएगा आप। इन लोगों ने कैसे आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करा। मई में लोकसभा के चुनाव हैं, कायम में मई 2019 में। अपनी हार को देखते हुए कमलनाथ ने एक पासा फेंका। इन्होंने OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर मार्च में 27% कर दिया। इनको मालूम था इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है कि जातिगत आरक्षण किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा नहीं होगा। ये कमलनाथ जी जानते थे, पूरी कांग्रेस जानती थी। लेकिन कमलनाथ जी वादा करके आए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 75,000 पुलिस में भर्ती करेंगे। एक भर्ती नहीं निकाली। आते से इन्होंने कुछ भी नहीं करा। जो शिक्षक भर्ती की फॉर्म डल गए थे, उसकी एग्ज़ाम तो कराई, लेकिन उसको भी क्या कर दिया, 14 से 27% पे इन्होंने लागू कर दिया। तो वो भी उलझती चली गई। अब केस गया कहाँ पे? हाई कोर्ट में। इसको लागू करने की कमलनाथ की इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि हाई कोर्ट में इन्होंने ना तो केवीएट दायर करी। जब ये लागू कर रहे थे तो इसके पहले हाई कोर्ट में अगर ये केवीएट दायर कर देते, केवीएट का मतलब होता है कि अगर साहब इस संबंध में कोई भी केस आता है तो सबसे पहले हमको सुना जाए। केवीएट लगाने से क्या होता है, अगर किसी भी विवाद में अगर कोई विवाद जाता है तो सबसे पहले केवीएट लगाने वाले को सुना जाएगा। सबसे पहले किसको सुना जाए? हमको। तो कमलनाथ ने केवीएट नहीं लगाई और आनन फानन में 14 से 27% आरक्षण लागू कर दिया। क्योंकि मई में 2019 में क्या थे, चुनाव। कमलनाथ सोच रहे थे कि OBC वर्ग अपने प्रति अट्रैक्ट होगा और अपन इसमें जीत जाएंगे। लेकिन खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हार चुके थे। सिर्फ कमलनाथ का बेटा नकुलनाथ जीता, एक सांसद पूरे मध्य प्रदेश से। और ये OBC वर्ग वालों ने इस जातिगत आरक्षण और ये जात पात की राजनीति को नकार दिया। अब हुआ क्या? मई में ये चल रही थी। 2020 मार्च में कोरोना जैसे ही आया, वैसे ही कमलनाथ की कुर्सी डगमगाने लगी। क्योंकि सिंधिया जी जो थे अपने विधायकों को लेके कहाँ पे पहुँच गए? बेंगलुरु में। मार्च में CM बन गए अपने दोबारा मामा जी। अब मामा जी दोबारा बने। ये मामला चल रहा था काय में, हाई कोर्ट में। मामा जी आए कि लगे नहीं, सबसे बड़ा हितैषी मैं हूँ, OBC का हितैषी मैं हूँ। कमलनाथ ने कुछ नहीं करा, मैं आपको 27% आरक्षण दिलाऊंगा। इन्होंने भी कुछ नहीं करा। हाई कोर्ट में ये लोग गए कि साहब 27% दें। पुष्पेंद्र कौरव जी इनकी तरफ से अपनी बात रख रहे थे, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो इन्होंने इतनी आरक्षण की कैसेट को उलझा दिया कि 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई। 2017 में पटवारी की वैकेंसी आई थी, अच्छा वाला मध्य प्रदेश में चल रहा था, लेकिन कमलनाथ जी कैसेट को उलझा गए। अब इसका क्रेडिट लेने का श्रेय दोनों पार्टियों में लग गया कि इसका क्रेडिट कौन ले। कमलनाथ जी बोलते कि मैं सबका अच्छा हितैषी हूँ, इधर शिवराज जी बोलते नहीं, सबसे बड़ा हितैषी मैं हूँ। और बीच में पिसा रहा मध्य प्रदेश का युवा, जिसको जो कह रहा है कि आप 100% आरक्षण दे दो,
पर वैकेंसी लेकर आओ, हमको नौकरी की ज़रूरत है। लेकिन ये आपस में आरक्षण करके नौकरी इनको देना नहीं थी और ये युवाओं को भटकाने का काम करने लगे। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा में इतना आरक्षण इन्होंने किया कि एक नॉर्मल इंसान को तो समझ में ही नहीं आए कि ये आरक्षण है कितने प्रकार का। मतलब 100% से ऊपर आरक्षण निकाल दिया। इन्होंने करा एसटी का 20%, एससी का 16%, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, महिला रिजर्वेशन वुमेन का कर दिया 50%, गेस्ट फैकल्टी अतिथि शिक्षक का कर दिया 25%। आप देखेंगे तो ये 100% से भी ऊपर आरक्षण निकल गया। अब आदमी बोलेगा सर 100% से ऊपर आरक्षण दोगे कैसे? तो आरक्षण दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो देखिए, जब जो आरक्षण मान लो आपके पास टोटल वैकेंसी 100 हैं, तो इन्होंने कहा कि सब अतिथि शिक्षक के 25% होंगे, यानी 250 पद किनको कर दिए? अतिथि शिक्षक, जिसके पास 200 दिन पढ़ाने का अतिथि के रूप में अनुभव है, उसके लाने ये कर दिए। उसमें भी कर दिया फिर सब में, अतिथियों में, कि साहब एससी में 16%, इसका कर दो 250 का, ओबीसी में 27, एसटी का 20, ईडब्ल्यूएस का 10। ऐसे ही जो शेष पद बचे, मतलब 1000 का शेष अगर 25% कर दे, 75% शेष बचे, यानी 750 पद ये कायम रहेगा शेष पद। इसमें भी इन्हें अलग अलग लगा दिया, एससी 16, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। इसके बाद जो बचे वो किसके? यूआर में डाल दिए। अब इन जोन में है, इसमें भी जो कंपाउंडमेंट आरक्षण लगा दिया गया कि महिला जो है अगर 203 पद हैं, अगर मान लो गेस्ट फैकल्टी में 68 पद है, तो 34 पे क्या लाएंगी? महिलाओं को लिया जाएगा। ऐसे ही इसमें कर दिया 101 पे क्या लिया जाएगा? महिला। तो हर उसमें वर्ग में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। फिर एक्स सर्विसमैन को 10%, यानी जो जो दिख रहा है अपने अपने कंपाउंडमेंट में, इनमें 10% सबका एक्स सर्विसमैन, मतलब जो पहले किसी सर्विस में रह चुके हैं, उनके लाने कर दिया 10%। फिर 6% दिव्यांग के लिए, हर एक कंपाउंड में 1.5% के हिसाब से 4 यूआर, एससी, एसटी और ओबीसी में कर दिया क्या? 6% दिव्यांग आरक्षण कर दिया। फिर जो बचा, इनमें से इनको घटाने के बाद जो मेन टोटल था, इसको जोड़ने के बाद इसमें बचा, वो यूआर, एसटी, एससी और ओबीसी में डाल दिया। अगर इस पे जो बचा हुआ वो सबको, मतलब ये जो हैं एसटी, एससी, ओबीसी के अगर लड़के लड़कियां, अगर लड़कियों ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं तो उनको ये सीट मिल जाएगी। अन्यथा अगर सारी लड़कियां ही अगर टॉप पे लेके आ गई तो ये तो लेंगी और ये भी ले जाएंगी। दूसरी बात, अगर ये जनरल का है, ये सिर्फ जनरल का नहीं है, ये जो यूआर है ये सबके लिए। मान लो एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे अगर इतने नंबर लेके आ जाते हैं कि वो टॉप 80 में अगर उनकी है, तो ये 79 जो है वो भी उनके पास चली गई। इसमें ये सबका है। इसमें जरूर ये बोलते जरूर हैं कि ये जनरल वालों के लिए बचा, नहीं, जो ऊपर टॉप मेरिट में रहेंगे उसको ये हटाने के बाद, इसके बाद ये एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लगता है। मान लो अगर जनरल की ये सीट ना अगर उनको देखी जाए, 105 के लगभग जो सीट हो रही हैं, 105 जो टॉप में हैं, चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, उसको तो सबसे पहले हटाया जाएगा, यूआर वाली। इसके बाद जो बचेंगे उनको कायम में लिया जाएगा अपनी अपनी कैटेगरी में। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में आरक्षण को इन्हें लागू करा। अब मामला हाई कोर्ट में गया। मार्च 2019 से हाई कोर्ट में मामला है। ये मैं आपको पिटीशन नंबर भी बता देता हूँ। केस नंबर है 5901। ये है रिट पिटीशन। मार्च 2019 में ये मामला गया। मार्च 2019 से 2020, 2021 और 2020 3 साल होने को हैं, लेकिन कोर्ट ने भी अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं दिया है। अब दिक्कत क्या हुई कि पीएससी वाले और शिक्षक भर्ती वाले और मेडिकल वाले बच्चे पहुंच गए कहाँ पे? हाई कोर्ट। उनने बोला कि सर ये तो गलत है, ये जो सरकार कर रही है तो इंदिरा साहनी केस और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में गए। सरकार बहुत दिनों तक तो अपना वकील खड़ा नहीं करा।
और जब वकील खड़ा करा तो सरकार हमेशा तारीख आगे बढ़वाती है कि हमको और समय दिया जाए, हम ये डाटा लेके आ रहे हैं, ये जनगणना कर रहे हैं। पहले इन्होंने तथ्य रखे कि साहब 50% से ऊपर ओबीसी की आबादी है, इसलिए इनको ये आरक्षण मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि जनसंख्या आरक्षण का आधार नहीं हो सकता। सरकार के लगी कि नहीं, हमको और समय दिया जाए, हम दूसरे डाटा रख रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो है सर्विस में जो लोग हैं उनमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, ये डाटा सरकार ने पेश करा। इसके बाद फिर अभी शिवराज जी ने एक कमीशन बना दिया कि साहब ये आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करके ये डाटा पेश करेगा कोर्ट में। तो 28 मार्च को 2022 में सुनवाई थी। सरकार गई के लगी नहीं सर, हमने आयोग बनाया, उसको वो डाटा पेश करना चाहता है, हमें 4 सप्ताह का समय दिया जाए। तो 4 सप्ताह का समय देके 1 महीने का समय और ले लिया है और 28 अप्रैल को अब अगली सुनवाई है। ऐसे करके सरकार इसमें निर्णय नहीं होने दे रही। असली इसमें निर्णय ना होने का कोर्ट की वजह नहीं है, इसमें असली वजह सरकार है। सरकार चाहती नहीं है कि इसमें निर्णय आए, सरकार चाहती है कि जैसे तैसे 2023 का चुनाव हो जाए, इसके बाद ये निर्णय आए। असली वजह कौन है? सरकार है, क्योंकि सरकार टाइम मांग रही है। जब इनके विधायक बेंगलुरु में थे, इनको सरकार बनाना थी, तो ये रात को सुप्रीम कोर्ट में गए और बोलने लगे नहीं साहब, कमलनाथ कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, कमलनाथ कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, इनके पास नंबर ही नहीं है, विधायक ही नहीं है। बिल्कुल खून पसीना एक कर देते हैं। लेकिन जब युवाओं की बात आती है, जब प्रदेश की बात आती है, तो ये लोगों को राजनीति सूझती है। वोट बैंक के लिए ये काम करते हैं। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, किसी सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार से प्रश्न करना एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है। आप जानें कि ये दोनों पार्टियां जिनके आप झंडे लेके जय जयकार करते हैं, वो आपके सपनों से कैसे खेलती हैं, कैसे वोट बैंक के लिए आपको जात पात में बांटा जाता है, कैसे आपको आरक्षण के नाम पर वैकेंसी न निकालने का बहाना बनाया जाता है, कैसे ये हाई कोर्ट में तर्क देके सुनवाई को आगे बढ़वाते हैं। आपके सामने है सुनवाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक आम इंसान सोचता है कि सब कब आएगा फैसला। आप 100% आरक्षण दे दो पर फैसला सुना दो। पीएससी 2019-20 का रिजल्ट रुका पड़ा है। शिक्षक भर्ती में इनने क्या करा, पहले 14% से बनाई, बाद में 27% से इन्होंने लोगों को नियुक्ति दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारी अवहेलना करी हमारे आदेश की, तो सरकार ने लिस्ट ही हटा दी। उसमें जो चयनित की और वो सूची दी थी उसकी लिस्ट हटा दी। अब बोल रहे हैं हम 14% से देंगे। तो ये जैसे चुनाव आते हैं, ये लॉलीपॉप देते हैं और लोगों को जात पात में बांटने की कोशिश करते हैं। तो युवाओं को समझना पड़ेगा कि जिन पार्टियों के लिए हम जय जयकार करते हैं, अपने घर वालों को समझाना पड़ेगा कि आप जिन लोगों को अपना समझ रहे हैं वो हमको ऐसे जात पात में बांट रहे हैं। एक आम नागरिक तो इसको समझ नहीं पाए। ये आरक्षण की जो व्यवस्था बनाई है, इसको एक आम नागरिक समझ ही नहीं पाए। एक आम पढ़ा लिखा इंसान के बस की बात नहीं इस आरक्षण को समझने की, तो एक आम इंसान क्या समझेगा। तो आपको समझना है। सरकार से हमारी गुजारिश है, अगर ये हमारी वीडियो सरकार के चुने हुए लोग देख रहे हैं, कि भले आप 100% आरक्षण दे दो, पर इसको जल्द से जल्द ये मैटर को सुलझाएं और युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रयास करे, ना कि ये उलझाने में। हो सकता है कि कुछ दिनों में आरक्षण की उलझी हुई कैसेट सुलझ जाए, क्योंकि अभी जब पंचायत में आरक्षण का मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया कि लगे नहीं, आप ट्रिपल टेस्ट किए बगैर आप आरक्षण नहीं दे सकते। तो आ गए, फिर पंचायत चुनाव को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को बोला है, अगर आपको आरक्षण देना है तो पहले ट्रिपल टेस्ट पास करो। जो पंचायत में चुनाव में जो ओबीसी एसटी एससी को आरक्षण देते हैं उसके संबंध में लागू होगा। तो आज की वीडियो में आपको हमने बताने की कोशिश करी कि कैसे करके
1000 वैकेंसी हैं तो 1000 के वैकेंसी पे लेके हमने आपको ये डाटा बताया है कि कितने कितने कौन सी कैटेगरी में क्या आएगा। जितनी वैकेंसी आए उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी प्राथमिक शिक्षक में बता रहे हैं 5000 वैकेंसी हैं तो हर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी वैकेंसी निकल के आ जाएंगी कौन सी कैटेगरी में कितनी है। तो जो पुलिस भर्ती में मामला आया है, जैसे कि जो महिलाओं को दिया है 50% कंपाउंडमेंट हर एक वर्ग में, तो ये जनरल में ऐसा करके जो गर्ल को देना चाहिए वो नहीं दिया। तो यही सारी इसीलिए जो नॉट क्वालिफाई बता रहा है सारी गर्ल्स जनरल्स की, क्योंकि जो अपने अपने वर्ग में मिलना चाहिए महिलाओं को वो पुलिस भर्ती में इन्होंने लागू नहीं करा और हमारी बहुत सारी बहनें इससे बाहर हुई, जिसके लिए अभी आंदोलन चल रहा है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक यू।